हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? ओके बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। ओके बच्चों, तो आज से हम फिर से अपना अभ्यास है वो शुरू कर देते हैं। ओके बच्चों, मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट इतनी शक्ति हमें देना दाता वो समझा दिया है। हमारी टेस्ट भी आ गई है। ओके, तो वो यूनिट फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हमारे इकाई 2 जो है अनूठे इंसान, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। ओके बच्चों, इसमें 2 स्टोरी दी है, हम दोनों के बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो कम्प्लीटली पूरा हो गया है। उसमें कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। ओके बच्चों, पहली स्टोरी है वो नेपोलियन की है और दूसरी जो सच्चा दान दिया है वो कौमुदी, उसकी स्टोरी है। ओके, चलो तो हम ये स्टोरी फर्स्ट है वो देखते हैं। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। ये जो नेपोलियन है वो जब छोटे थे तब से ही वो सत्यवादी, यानी कि वो हमेशा सत्य ही बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आंख मिचौनी यानी कि छुपन छुपी का खेल आप लोग खेलते हो ना, वही। वो दोनों भाई बहन हैं, वो आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। कौन? नेपोलियन और उसकी बहन इलाइजा। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। नेपोलियन है वो उसकी बहन जो छुप गई थी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। अचानक वह एक लड़की से जा टकराए। वो जब दौड़ रहे थे तब एक लड़की से वो टकरा गई। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। वो लड़की थी, उसके हाथ में अमरूद थे, वो अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद यानी कि गुआ, हम गुजराती में जामफल बोलते हैं ना, वही। वह रोती हुई कहने लगी, सॉरी बच्चों, लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नेपोलियन उससे टकराए वो लड़की से, तो उसके हाथ में जो टोकरी थी वो नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। जहाँ पे टोकरी नीचे गिर गई थी वहाँ पे कीचड़ था और उसके सारे अमरूद थे वो खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। उसके अमरूद नीचे गिर गए और खराब हो गए। तब वो लड़की रोने लगी और रोते रोते बोलती थी, क्या बोलती थी वो, कि अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नेपोलियन की बहन थी ना इलाइजा, वो क्या कहती थी कि चलो हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। नेपोलियन ने क्या कहा? नहीं बहन, हमारे कारण ही इसकी हानि, इसका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा। नेपोलियन है वो कभी झूठ नहीं बोल रहे थे, बराबर। और उसकी बहन ने उसे क्या उसकी बहन इलाइजा थी, वो क्या कहने लगी कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो नेपोलियन है वो क्या बोला? नहीं बहन, हमारे कारण, हमारे ही लिए उसकी जो हानि हुई है, उसका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने उसके जेब में, उसके पॉकेट में से रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा,
बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। वो क्या कह रहा है उस लड़की को, नेपोलियन, कि ये 3 सिक्के हैं, तुम रख लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? वो लड़की है वो क्या कह रही है, इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। वो लड़की है वो क्या कहती है कि मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, मेरी पिटाई करेगी। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन है वो क्या कहता है कि अच्छा चलो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, मेरे घर चलो, ये मैं अपनी माँ से तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। वो क्या कहता है नेपोलियन की बहन है इलाइजा, वो क्या कहती है, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी, रूठ जाएंगी। नेपोलियन नहीं माना, नेपोलियन है वो माना नहीं, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। नेपोलियन है वो उस लड़की को अपने साथ उसके घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हो उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन ने सारी जो बात थी वो अपनी माँ को बोली और माँ को कहा कि माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हो उसमें से ये लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन जब ऐसा बोलता है कि माँ मेरा जेब खर्च है वो उसमें से जो भी पैसा हो ये लड़की को आप दे दीजिए, उसमें से इस लड़की को आप पैसे दे दीजिए। ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। माँ ने क्या कहा नेपोलियन से कि ठीक है, वो जो सच बात बोली इसके लिए उसकी माँ बहुत खुश थी। माँ ने क्या कहा, मैं तुम्हारी इस सच्चाई से खुश हूँ, जो सच बात आपने बोली इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मगर याद रखना, वो क्या कहती है उसकी माँ, मगर आप याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ऐसा कहती है नेपोलियन से। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन है उन्होंने क्या कहा, ठीक है ओके, वो तो हंसते हुए ये बात कही कि ठीक है माँ कोई बात नहीं। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वो खुशी खुशी घर लौट गई। माँ ने उस लड़की की जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी और 2 बड़े सिक्के दे दिए। वो खुशी खुशी, वो लड़की थी वो हैप्पी हो गई और अपने घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने का कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। देखो बच्चों, हमेशा सच ही बोलना चाहिए, कभी भी झूठ बोलते नहीं है। ओके, जो भी सजा मिले उसमें हमें आनंद मिलता है कि हमने सच बोला है और उसकी सजा है। ओके, कभी भी हमारा बचाव करने के लिए झूठ बोलना नहीं चाहिए। देखो बच्चों, ये नेपोलियन है, उसकी तस्वीर है। ओके, चलो वो क्या कह रहा है, माँ ने उस लड़की को, वो तो खुशी खुशी लौट गई, नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने का कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। बराबर, 1 महीने के लिए उसकी जेब खर्ची पॉकेट मनी बंद हो गई है, कोई बात नहीं, उसका भी उसको आनंद था क्योंकि उसने सच बोला था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। क्या बोल रहे हैं, हकीकत में वो नेपोलियन थे, वो सच्चाई के पथ पर, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। नेपोलियन है वो दृढ़ विश्वास
यानी कि उसको अपने आप पर दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति भी थी। ओके बच्चों, ऐसे नेपोलियन थे। वो खुद पर इतना आत्मविश्वास रखते थे, उस पर दृढ़ विश्वास था और उसकी इच्छा शक्ति भी प्रबल थी। ओके, तो ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट थे। ओके बच्चों, चलो हम अपनी दूसरी स्टोरी है वो देखते हैं, कौमुदी वाली। ओके, चलो बच्चों, आपने सीखा पहली स्टोरी में कि हमें कैसा बनना चाहिए, तो कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, चलो हम दूसरी स्टोरी देखते हैं। मालबार केरल की बात है। मालबार कहाँ पर आया है, तो के केरल में आया है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। बराबर है, वहां पर एक गांव है, उसका नाम है बडगरा। वहां पे एक सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जो सभा आयोजन हुई थी उसमें गांधी जी थे। गांधी जी ने अपने भाषण में, वो भाषण दे रहे थे, वहां पर उपस्थित सभी बहनों से जेवरों यानी कि जो आभूषण होते हैं ना, लेडीज पहनती है, कंगन है और चूड़ियाँ होती है, गले का हार, स्वर्ण हार होता है आदि। तो गांधी जी ने सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। गांधी जी ने भीख भाषण में जो सभा में उपस्थित बहनें थी, बहनों से जेवरों की भीख मांगी और बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। बहनों ने दी, भेंट दे दी। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। वो सभी भेंट जो बहनों ने दी थी, वो गांधी जी भेंट को नीलाम करने लगे। जब सभा समाप्त हुई तब उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। वो सभा भाषण समाप्त हो गए तभी गांधी जी ने उनको नीलाम करने लगे। वो जो सब चीज आई थी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की एक 16 साल की कन्या जो थी वो धीरे से मंच पर चढ़ गई। जहाँ पर गांधी जी बैठे थे मंच पर, वहां पर वो आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? वह कौमुदी थी, उसने अपने हाथ में सोने की चूड़ी पहनी थी। वो चूड़ी उतार कर उन्हें कौमुदी ने गांधी जी को देते हुए कहा कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे, ऑटोग्राफ देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधी जी हस्ताक्षर दे रहे थे, उसी समय कौमुदी ने अपने दूसरे हाथ में जो चूड़ी पहनी थी वो भी उतार कर गांधी जी को दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने क्या कहा? अरे पगली लड़की, दोनों हाथ की चूड़ियां देने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। ये कि तुम एक हाथ की चूड़ी दोगे तो भी मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का सुवर्ण हार उतार लिया। कौमुदी उत्तर देते अपने गले में जो उसने स्वर्ण हार पहना था वो भी उतार लिया। गांधी जी ने कहा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी क्या कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता यानी कि मम्मी पापा से आज्ञा ले ली है ना? मंजूरी, आज्ञा यानी कि मंजूरी ले ली है ना? तो क्या बोलती है कौमुदी कुछ उत्तर देती। इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना?
मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। बराबर है। कौमुदी की कुछ उत्तर देते कौमुदी कुछ बोले उससे पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही है ना। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। जो मानपत्रों की नीलामी कर रहा था वही कौमुदी के पापा थे। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नई गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी क्या कहा, कौमुदी को कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम है ना, तुम जानती हो ना कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी ये शर्त है वो दृढ़तापूर्वक वो स्वीकार कर लेती है। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग की सच्चा आभूषण है। क्या कहते हैं, गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिखा। गांधी जी ने कौमुदी को हस्ताक्षर कर दिए और बाद में ये वाक्य लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। बराबर है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। बराबर है। गांधी जी ये सब भाषण करके अपने आज़ादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, इसीलिए ये सभा कर रहे थे। बराबर है। और भाषण कर रहे थे, उसमें जो भी चीज़ मिलती थी उसको वो नीलाम करके अपने आज़ादी के लिए खर्च कर रहे थे। बराबर है। तो इस तरह कौमुदी ने अपना देश प्रेम दिखाया। देखो बच्चों, हमें इस स्टोरी में दो स्टोरी हमने देखी, एक थे नेपोलियन और दूसरे कौमुदी वाली। बराबर है। नेपोलियन की स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिला कि हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, और कौमुदी की यह स्टोरी में हमें देश प्रेम के बारे में सीखने को मिला है कि उसको अपने देश के प्रति कितना मान है। ओके, तो हमारा यह इकाई है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय।